वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपने इक्वेशंस को ही हल करना है इन क्वेश्चंस में, लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में जो है वो थोड़ा सा फर्क होगा। यानी आपने मसावातों को ही हल करना है, इक्वेशंस को ही हल करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यानी हर क्वेश्चन को आपने उसकी, जिस तरह आप एक इंसान की शक्ल से उसका नाम याद रखते हैं या नाम से उसकी शक्ल याद रखते हैं, यानी जो सा भी आप मेथड यूज करते हैं वही मेथड आप यहाँ पे भी यूज करोगे। यानी यहाँ पे आपको इसकी शक्ल याद करने की जरूरत है। अब इसमें अगर आप पहली टाइप को देखो तो सिंपल थी, यानी ज़रबे खा रही थी वैल्यूज, ठीक है, या जमा मनफी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क है। यानी वहां पे एक्स के की वैल्यूज होती थी, यहाँ पे x4 आ रहा है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे शक्ल फर्क होगी। अब यहाँ पे शक्ल फर्क से मुराद ये है कि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज है। तो आपको पता होना चाहिए जब ये वाली शक्ल आ जाए तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ये आपने हर एक्सरसाइज में मेथड की एक एक्सरसाइज करनी है कि आपने ज़हन में सोचना है कि आया क्या चीज डिफरेंट है, कि इसमें कौन सा फार्मूला मैं लगाऊं। तो वो ये चीज है कि आप इसकी शक्ल याद रखो। जैसे ये टाइप है, x4 आ रहा है, ठीक है जी। अगर आपने पहले क्वेश्चन पे गौर किया तो x स्केयर आ रहा था सबके ऊपर। इन वाले क्वेश्चंस में भी मुरब्बे आएंगे, स्केयर आएंगे, लेकिन यहाँ पे x4 होगा, या फिर इसकी जो पावर्स होती हैं वो मनफी में हो सकती हैं, बट्टे में हो सकती हैं, या फिर सब मुतगय्यर वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको ये करना होगा कि इसमें आपको सपोज करना होता है, फर्ज करना होता है। यानी ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, फर्ज करना, ये जो x4 है ना, इसको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे x स्केयर है तो x स्केयर की सूरत में ये होगा कि आपने जो वैल्यू छोटी वाली होती है ना उसको आपने फर्ज करना होता है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू कौन सी छोटी वाली है, x स्केयर है, तो इसको आपने फर्ज करना है। यानी उलट वेरिएबल होगा, या x है तो y होगा, y होगा तो x। यानी जिसको आप फर्ज करेंगे वो वेरिएबल जो है वो चेंज होगा। x है तो आप जो फर्ज करेंगे वो y होगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब वो ये चीज जो वो डिपेंड करती है कि आप कैसे इसको हल करते हो। यानी वो आपने इसकी शक्ल को भी याद रखना है, मेथड को भी याद रखना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप गौर से देख सकते हैं कि x4 है, यहाँ पे डिफरेंस ये है, x स्केयर है और x4 है। इसके लिए आपको जो है फर्ज करना पड़ता है वैल्यूज को। यहाँ पे आप फर्ज करेंगे x स्केयर, यानी जो छोटी वैल्यू होगी उसको लेंगे, बड़ी को नहीं आप लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही मेथड होगा कि जो बड़ी वैल्यू होगी यानी x4 होगी वो नहीं आप लेंगे, छोटी वाली लेंगे। यहाँ पे वो छोटी जो है वो x स्केयर है। आपने लेट करना है, ये फर्ज करना है, इसको कह लीजिए x स्केयर को फर्ज करना है y के। यानी पहले भी बताया मैंने कि उलट आपने करना होता है। यानी जो वेरिएबल होगा उसका उलट वेरिएबल यानी x है तो उसका y होगा तो x। यानी आप इस तरह सारे क्वेश्चंस में करेंगे। अब अगर x के बराबर y है तो x4 बराबर ये कितना होगा, दुगना हो जाएगा ना। ये 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यानी जब आपने फर्ज करना है वो आपने फर्ज किया है x के, यानी छोटी वैल्यू को फर्ज किया है y के, ठीक है। अगर x का मुरब्बा y के बराबर है तो x4 बराबर y का क्या होगा, मुरब्बा, यानी इसी चीज का दुगना हो जाएगा। यानी इसी चीज को आपने समझना होता है और यही आपने सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यानी जो चीज फर्ज कर रहे हैं x यानी मुरब्बे के बराबर अगर हम x रख रहे हैं तो इसका मतलब x4 के बराबर क्या होगा, x का मुरब्बा यानी इसी रकम का दुगना। ये इसका दुगना है तो इसका दुगना y की 2, यानी 1 का दुगना 2 हो जाएगा, और 2 का दुगना क्या होता है 4। तो ये सारी बातें दुगने पे चल रहे हैं तो ये दुगना हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे x की 4 है वहां पे आपने y लिखना है, जहाँ पे x4 है वहां पर y की 2 लिखना है। ये आपने वैल्यूज को फर्ज करके लिखना होता है। तो इक्वेशन यही होगी आपकी, सिर्फ x4 की जगह क्या लग जाएगा, y का मुरब्बा माइनस 11y की जगह क्या, सॉरी x के मुरब्बे की जगह क्या लगेगा, y प्लस 4। अब आपने अगर यहाँ पे गौर किया हो, ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है जो कि आप 1.1 में सीख रहे हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मुरब्बे वाली शक्ल होती है, एक x वाली होती है, वो सादा रकम होती है। यानी फर्ज करें ये आपको पहले भी मैंने लिख के दी थी, ये वाली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल 0 होता है, यहाँ पे भी इक्वल 0 है। तो यानी ये वाली वैल्यू जो है या इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते, इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पे फार्मूला कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए,
वो ये यूज की है कि आपने इसको फर्ज कर लेना है, जो भी वैल्यूज हैं उनको आपने फर्ज कर लेना है। x का मुरब्बा बराबर आप फर्ज कर रहे हो y के, और y का 4 जो आप बराबर कर रहे हो y की, ठीक है। तो जहां जहां पे वैल्यूज है वहां पे आपने इनको पुट कर देना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। और इन क्वेश्चंस में आपने पहले भी सीखा है कि ये जो है आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन, मोस्टली क्वेश्चंस में जो है वो फैक्टराइजेशन है, वो आप एक अच्छे तरीके से मेथड को समझ लो, बाकी क्वेश्चंस में आप खुद ही हल कर लेंगे। अब ये वाली सिचुएशन आती है, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद जब आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है, मोस्टली यही सब में फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपको पता है कि आपने बाहर वाली वैल्यूज को जरूर देनी होती है। 5 और 2 को जरूर देंगे तो 10 आता है। 10y की 2 है, वो आप यहाँ पे रफ अमल में लिख सकते हैं। 2y की 2 को जरूर देंगे 5 से, वो साइन भी जरूर खाते हैं तो प्लस प्लस है, तो जाहिर बात प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो जारी बात है वो प्लस ही होगा। तो ये आपके पास 10y की 2 बनता है, और अंदर वैल्यूज है वो -11 है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि साइन क्या लगाएं और वैल्यूज कौन सी लें जिनको जरूर दें। तो 10 आए जमा या मनफी करें तो 11 है, तो वो 10 और 1 है, यानी 10 और 1 को आप जरूर देंगे तो 10 आएगा। 10 और 1 में इनको माइनस होना चाहिए दोनों के साथ, यानी माइनस होगा, क्योंकि अलजेब्रे में माइनस वाली वैल्यू ही जरूर होती है, यानी जमा मनफी वाला आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, यानी दोनों के साथ माइनस होना चाहिए वजह, क्योंकि यहाँ पे 11 के साथ माइनस है, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। तो बाहर वाली वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ऐसे दो टेबल जिनको जरूर दें, 10 आए मनफी जमा करें तो 11 है, तो वो 10 और 11 ही है। 2y की 2 है माइनस 10y माइनस y है प्लस 5 है बराबर 0, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया। अभी आपको बताया कि माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि अलजेब्री हिसाब से आपको पिछली चीज को भी पूरा करना होता है। मनफी के 10 और ये अद्दी सर जो है वो कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा, यहाँ पे 10 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं, अलजेब्री जमा है जो कि माइनस के 11 बन जाते हैं। तो यहाँ से पहला जोड़ा, ये वाला जोड़ा या ग्रुपिंग कह लीजिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, टेबल यानी पहाड़ा कह लीजिए, दोनों वैल्यूज में से जो इसको दोनों जो है वो तकसीम हो सके एक ही टेबल से, तो वो 2 है, यानी 2 पर ये दोनों तकसीम हो जाएंगे। इसके अलावा आपने मटेरियल या वेरिएबल को देखना होता है कि ये कौन सा कॉमन आ सकता है। दोनों में y एक में y की 2 है, तो इसका मतलब आपने छोटे वाली जो वैल्यूज होती है, जो पहले भी बात की कि आपने छोटे वाली लेनी होती है, बड़े वाली नहीं लेनी होती। तो y की 2 बड़ी है, तो इसलिए y की 1 वाली आप कॉमन लेंगे। तो y के 1 कॉमन लिया, अब यहाँ से 2 हो गया, एक y भी गया, तो अंदर कितना बचा है जी, इसमें से 1 y। तो माइनस ये क्योंकि 2 इन दोनों का कर रहा है, 2 और 5, 5 2 बार 10 y माइनस ये y, दोनों वैल्यूज है, इनके साथ ना तो आप टेबल कॉमन ले सकते ना वेरिएबल ले सकते, यदि मटेरियल भी आप कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ से आप 1 कॉमन लोगे, इन वैल्यूज में आप 1 कॉमन लेंगे, जिनमें से कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, नहीं ना कोई टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन को जरूर देता है, जमा -5, और दूसरी तरफ इक्वल बच रहा है, तो ये आपकी वैल्यू है y -5, यानी जो एक जैसी वैल्यू आ गई इसको आपने, सॉरी यहाँ पे y नहीं आता है, y क्योंकि कॉमन चला गया, तो ये एक जैसी वैल्यू इनको एक दफा लिख लें, 2y - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे क्योंकि x की जगह हमने y फर्ज किया, तो नेक्स्ट आपका अमल ये होगा कि आपने y की जगह जो है वापस x को लगाना होता है, फिर x की वैल्यूज निकालनी होती हैं, वो आपका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पे आप पहले y की वैल्यूज निकालेंगे। अब ये 0 है, इसका मतलब 0 लगा के दोनों के साथ आएगा, तो y -5, सॉरी ये मिस्टेक कर लिखा गया है y, तो y की वैल्यू जब वो बराबर होगी, इस तरफ y -1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, y बराबर 1/2 है, यानी ये जो वैल्यूज होती हैं दूसरी तरफ जो भी इलामत होती है उसके हिसाब से होता है, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस है, दूसरी तरफ प्लस हो जाती है, तो प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो y की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1/2 है, यानी ये माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि 2 जरूर भी खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाता है। तो नेक्स्ट आपने वापस इसको y जो है वो इसको वापस x भी पुट करना होता है। तो आपको पता है x जो है वो 2 दफा था, यानी एक दफा x का मुरब्बा था और दूसरी दफा x की 4 थी।
तो आपने जो स्केयर वाली वैल्यूज होती हैं उनको देखना है, यानी छोटे वाली जो वैल्यूज होती हैं, यानी एक्स बराबर, यानी वाई को बराबर किसके लिखना है, एक्स के की, जो हमने फर्ज किया ऊपर सबसे पहले स्टार्ट में, उसको वापस उसी वैल्यू को आपने वापस पुट करना होता है, लिखना होता है। ये रूल है फॉर इस टेक्निक में, इस फार्मूले में। लिखने के बाद आपने ये वैल्यू तो वैसे साथ आ गई, इसी तरह ये भी एक्स की जगह स्केयर आ जाएगा, ठीक है, 1/2। तो अब आपने क्योंकि स्केयर खत्म करना है, ये आपको पता है स्केयर आप कैसे खत्म करते हो, स्केयर रूट को लेने से दोनों तरफ जारी बात है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपने लिख के लाइन करनी होती है, ठीक है जी। उसको पहले लिखें, आपको यानी हेडिंग देनी पड़ती है कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इस रूट में ये होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो एक्स बचेगा, दूसरी तरफ प्लस माइनस ये ऐड हो जाता है और 5 है, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 का स्केयर रूट है। ये आपका जो वो फाइनल आंसर है। स्टूडेंट ये वाली सेकंड टाइप इस क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेज में आ रही है 1.3 वाली में। यहाँ पे ये वाली टाइप में आप थोड़ा सा गौर करें, अगर एक जैसी वैल्यू जिसको आप फर्ज कर सकें, यानी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें 2x की 2 + 1 है, यहाँ पे भी 2x + 2 1 है, यानी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो सेम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने फर्ज करना होता है कि आपने इस वाली वैल्यू को जो है वो, स्टूडेंट क्वेश्चन के इस टाइप में आपने गौर करना है कि यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज हैं, यानी 2x की 2 1 और 2x 2 1, यानी आपने अगर गौर किया तो एक जैसी वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि हम फर्ज करते हैं, यानी इस वाली वैल्यू की जगह आपने फर्ज करना, यानी x है तो इसका मतलब y, यानी जो भी वेरिएबल होगा मतगैर होगा उसका उलट आप करेंगे। यहाँ पे x है तो आप y करेंगे, y होगा तो x करें, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज डिपेंड होती है। यानी आपने लेट किया या फर्ज किया, कह लीजिए x की 2 + 1 है, इसको आपने y के बराबर जो है वो फर्ज किया है। तो जहां जहां पे ये वैल्यू होगी वहां पे आपने क्या लिखना है, y, यानी इसकी पुटिंग करनी है, पुट करना है। तो आपने जहां जहां इस इक्वेशन में है आपने इसको रखना है, इस वाली वैल्यू की जगह y को। जो इसके लिए जो वो हेडलाइन जो आपने देनी होती है वो आप खुद भी लिख सकते हो, यानी मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेटिंग y बराबर जितनी भी वैल्यूज है उसको लिख के देन गिवन इक्वेशन बिकम, या फिर मसावात में y की जगह 2x की 2 + 1 लिखने से, ठीक है जी। उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, यानी ये हेडलाइंस आप लिख लेना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अमल कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने इसकी जगह क्या लिखना है, y जमा 3/y बराबर 4 है। यानी आपने गौर किया हो क्वेश्चन पे, यानी इस सारी वैल्यू की जगह आपने y लिख दिया है और इस सारी वैल्यू की जगह आपने y लिख दिया है और इक्वल 4 है। तो सारे क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन से मुराद जमा मनफी हो रहे हैं, जमा मनफी कर दें, बटे में कुछ वैल्यूज हैं उनके लिए एलसीएम ले लें, इजाफे कर ले लें, या फिर अगर तकसीम हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर ज़रब हो जाएंगी, ज़रब हो रही है तो तकसीम होंगी, तकसीम होंगी तो ज़रब होंगी, यानी उलट हो जाएगा, जो भी साइन होगा उसके हिसाब से उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, y + 3/y = 4 है, यानी ये वाली इक्वेशन बननी है तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद मुरब्बे की एक वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है आपको पहले, तो x² + x + 2 = 0, यानी ये वाली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी इस यूनिट का मकसद ये है कि आपको इक्वेशंस को हल करना आना चाहिए, वो आपको सिंप्लीफिकेशन के जरिए था, यानी अलजेब्री, ज़रब, मनफी, तकसीम होती है, ज़रब होती है, फार्मूले होते हैं, ये सारे अप्लाई करने के बाद एक छोटा सा आंसर बनता है, x की वैल्यू होती है, यानी x बराबर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, यानी गिनती में कोई लफ्ज जो है वो आएगा, फाइनल आंसर जो है वो x की एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो रिजॉल्व का ले लीजिए, यानी इसके नीचे एक खुद ही फर्ज करना होता है, तो यानी आप एलसीएम ले सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है एलसीएम ना लें, आप मल्टीप्लाइंग यानी बट्टे वाली चीज को खत्म करना होता है इन वैल्यूज में। तो बट्टे को खत्म करने के लिए y को जो है वो सारी तरफ ज़रब दे दें, यानी बोथ साइड राइट और लेफ्ट के आपने दोनों तरफ जो है वो y को जो है वो ज़रब दे देनी। हेडलाइन लिख लेना आपके मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y, मल्टीप्लाइंग या y से ज़रब देनी, यानी तरफैन को
y से ज़रब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड या तरफैन में y को ज़रब देने से y, तो ज़रब खाएगा पहली वैल्यू, यानी सारी वैल्यूज वैसे ही होंगी, पहले के साथ y आ जाएगा, इसके साथ भी ज़रब खाएगा दरमियान में, क्योंकि जमा ये बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा, सिर्फ इजाफा होगा y का, और ये y वैल्यू के अंदर है, 4 को भी ज़रब दे देंगे y, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है पहले आपने इस क्वेश्चन की, देन आपने आगे सोल्यूशन करना होता है। वो आपने 1.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है, वो आप अच्छे तरीके से सीख लें, आपका अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो हाफ हो जाता है, यानी हाफ सोल्यूशन जो आप सीख चुके होते हैं। अब यहाँ पे y अलजेब्रे में ये होता है कि एक जैसा मुतगय्यर वेरिएबल ज़रब खाए तो इनकी पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती है, अलजेब्रे का एक फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी y और y इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, चाहे यहाँ पे 5-5 भी होता, यानी एक जैसी वैल्यूज हो, ज़रब खा रही हो, चाहे 1 2 3 4 हो, या फिर x y z a b c कुछ भी हो, उनकी वैल्यूज, उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं जिनके ऊपर नहीं लिखी होती वहां पे 1 फर्ज की जाती है, 1 होती है, यानी 1 और 1 जमा होके वो उस रकम की जो है वो कुव्वत बनती है, पावर बनती है, एक्सपोनेंट बनता है, यानी 2 y की ये 2 हो जाएंगी, प्लस ये x y और y, मेन मकसद इसका यही था इक्वेशन को हल करने का, बटे में जो चीज है वो उसको खत्म करना था, y खत्म हो गया, 3 है, इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है, यानी इस तरफ की वैल्यूज है वो दूसरी तरफ आएंगी और दूसरी तरफ जो है वो 0 बचना चाहिए, y स्क्वायर ये प्लस है, दूसरी तरफ आके -4, प्लस 3 अपनी जगह ही है, यानी इस तरफ ही है, ये बाहर दूसरी तरफ की वैल्यूज इधर आई है, जमा है तो माइनस हो गई है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे सोल्यूशन आपका पहले भी मैंने बात की थी कि यहाँ पे सोल्यूशन जो आपको जायज़ाबी वाला फैक्टराइजेशन आ जाती है, ये मेथड जो बच्चे एक दफा सीख लेते हैं उनके लिए यूनिट करना या चैप्टर्स करना बहुत आसान हो जाता है, तो जिनको मुश्किल है इन क्वेश्चंस में उनको अलजेब्रे को जब दोबारा से सीखने की जरूरत होती है, वो आप जरूर सीखें, अगर थोड़ी सी मुश्किल है तो उसको सीख लें, आपके लिए करना जो है वो आसान हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने पहली एक्सरसाइजेज में भी यही फार्मूले की बात की है कि आपने बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देनी होती है, यानी y की 2 और 3 जो वो ज़रब खा के साथ साइन जो होते हैं, अलामतें होती हैं वो भी ज़रब खाती हैं, तो दोनों के साथ प्लस है तो प्लस प्लस होगा, तो प्लस के लिए आपको ज्यादा, यानी सिर्फ यहाँ जो साइन है इसको समझना जरूरी होता है, यानी इस साइन से ही आपका क्वेश्चन बनता है और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, इस साइन को समझना बहुत जरूरी है, इससे इसी को समझेंगे देन आपका सोल्यूशन जो है वो फौरन और सही हल होगा। अब बाहर वाली वैल्यूज को आप ज़रब देते हैं, वो 3y की 2 होता है, ये रफ अमल में आपके लिख रही हूँ, 3y की 2 बनता है, यानी आप ऐसे हिस्से 2 पहाड़ों में से 2 हिस्से जब आप ऐसे लेंगे जिनको ज़रब दें तो 3 आए, जमा मनफी करें तो वो 4 होना चाहिए, यानी वो 3 और 1 ही है, यानी वो आपके पास ऑलरेडी है। समटाइम क्वेश्चंस में आपका सोल्यूशन होता है, यानी 3 और 1 यहीं पे है, यानी 3 और 1 को ज़रब देंगे वो 3 आएगा, 3 और 1 को आप माइनस से जमा कर देते हैं तो वो 4 बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का आप कैसे सोल्यूशन करें, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपने फैक्टर सोचे हैं उनमें जो है वो अलामतें जो है वो दोनों के साथ माइनस होनी चाहिए, यानी 3 के साथ भी माइनस होना चाहिए, 1 के साथ भी माइनस होना चाहिए, वजह यहाँ पे माइनस है, यानी इस वाले साइन को आपको समझना बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज के साथ माइनस होना चाहिए, यानी -3 और -1, यानी इस चीज को पूरा करना चाहिए, और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस और ये प्लस मिलके ये प्लस 3/2, यानी ये चीज भी पूरी होनी चाहिए और आपके ये चीज भी पूरी होनी चाहिए, यानी आपने जो इनसे सोचे हैं, यानी आपने अपने दिमाग को लड़ाया, पहाड़ों को सोचा, टेबल्स को सोचा, क्या कौन से 2 हिस्से हैं जिनको ज़रब दें, या टेबल है जिनको ज़रब देने से आपके पास जो है वो आपकी वैल्यू आ जाती है जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। क्वेश्चन में मौजूद है 3y की 2, तो -3 और -3 यानी जो आपने हिस्से सोचे हैं वो ये हैं, यानी 3 और 1। अब इनको आप ज़रब दें, क्योंकि ज़रब देने से ये आना चाहिए और जमा मनफी करने से आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए। आपको एक दफा फार्मूला आप अच्छे तरीके से ये समझने में काफी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इस फार्मूले को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। यहाँ पे माइनस और माइनस आपको पता है फार्मूले के हिसाब से ये प्लस हो जाता है, तो -3 एक बार
3 + 3 है और साथ इसका मतलब यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा। तो y की 1 और 1 जमा होके क्या हो जाएगी 3y की 2, यानी आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। यानी ये वाला क्वेश्चन आपकी फर्स्ट यानी ये वाला एक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है, यानी माइनस माइनस को जरूर देंगे तो +3 यानी ये चीज आपकी पूरी होगी। आपको ये वाला पूरा करना है। अब इसके लिए आपके क्या करेंगे कि ये वाली जमा -3y -1y, तो अलजेब्री में ये होता है, अलजेब्रा में ये होता है कि 3 और 1 ये जमा हो जाते हैं और साथ इसकी अलामत यही रहती है, साथ में y आता है। तो ये चीज भी आपकी जब पूरी हो जाती है, यानी ये दोनों चीजें आपकी पूरी होंगी। यानी ये आपको मेथड बता रही हूँ दोबारा से, ये आपको पहले भी बताया। तो इस मेथड को आप अगर एक ही दफा समझ लें, आपका अलजेब्रे का ये यूनिट जो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यानी आधा क्वेश्चन आप पहली एक्सरसाइज में सीख जाते हो और आधा जो है वो अगली एक्सरसाइज का यानी मिलके आपका एक पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए पिछली एक्सरसाइजेस को कभी मत छोड़िए कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट से मुराद ये है इसकी कि आपको पहला मेथड सीखने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। यानी उसको क्लियर करेंगे देन आपका अगला स्टेप क्लियर होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। और बच्चों के बहुत सारे बच्चों की यही चीज मिस्टेक जो है वो इनके मैथ्स को अच्छे तरीके से ना समझने और क्वेश्चन ना हल करने की वजह से इन द एंड जारी बात है, आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है वो सप्ली की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में ट्राई भी नहीं करते। और ये उन्हें सिचुएशन आपने भी देखी, ऑब्जर्व की है। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो है वो मेजोरिटी में जो है वो मैथ्स में सप्ली है और सप्ली बार बार देने के बाद क्लियर नहीं हुई और इन द एंड उन्होंने नेक्स्ट ट्राई करना ही छोड़ दिया। तो बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से मैथ्स को समझा कीजिए देन, और ये कभी मत कीजिएगा कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। यानी अगला स्टेप आपको तभी समझ आएगा अगर पहला आप करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हर एक्सरसाइज को समझना जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज जो है वो पिछले से रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं से। इसलिए छोड़ा ना कीजिए, हल किया कीजिए। तो यहाँ पे आपका मेथड यहाँ पे पूरा हो गया जी, यानी फार्मूला मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको मजीद जरूरत हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं मजीद इसको जो है वो मजीद आगे क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको कहीं मिस्टेक भी लगती है तो आप बता देना, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो हम सब इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ है मैं उसके हिसाब से आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि इसको आप समझ पा रहे हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड या तकनीक है वो यहाँ पे आपको आधा रफ अमल में समझने की जरूरत होती है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, यानी आपके पास फैक्टर क्या है, वो -3y और 1y है। यानी 1 ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, यानी 1 अंडरस्टूड बात होती है, अगर नहीं लिखा हुआ तब भी वहां पे 1 कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास y लिख दें -3y, ठीक है, +3। ये जरा वैल्यूज को बेहतर बनाने के लिए, यानी एक जैसी वैल्यूज हैं तो आप इनको जब वो अच्छे से कॉमन ले पाएंगे। तो डिफरेंट लिखने से कॉमन तो वहीं भी होते रहते हैं, लेकिन एक जैसी लिखने से आपको क्वेश्चन को हल करने में जब वो काफी आसानी होती है। तो इसलिए खुद ही पहले तरतीब दे लिया करें, ना कि टीचर के कहने पर। खुद ही इसको समझ जाया करें कि आपने एक जैसी वैल्यूज को एक तरफ लिख लेना और दूसरी को दूसरी तरफ लिख लेना। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब यहाँ से कॉमन से मुराद या तो आपका वेरिएबल मुतगय्यर आना चाहिए बाहर, यानी वाई में से कुछ मुश्तरक आ जाए, कॉमन आ जाए, यानी डिवाइड हो जाए। इसी तरह पहाड़े में से यानी जो हिंसा डिजिट लिखा हुआ ये आपका जो है वो कॉमन आना चाहिए, और दोनों में से आना चाहिए। 2 फैक्टर होते हैं तो दोनों में से आना चाहिए। एक में आ रहा है तो आप दूसरे में से नहीं आ रहा तो आप वो कॉमन नहीं ले सकते, यानी मुश्तरक कह लीजिए इसको। तो यहाँ से आपने y लिया, y -1 1 है, यानी यहाँ y की 2 है तो उसमें से एक बाहर गया तो इसका मतलब एक y बच गया, और माइनस अपनी जगह रहा, ये y अपनी जगह बाहर चला गया, यानी तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद y और y डिवाइड होने के बाद 1 है। तो माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में से आप जो है 3 कॉमन ले सकते हैं। तो y -3 बराबर 0, ये आपकी वैल्यू है। सॉरी, यहाँ पे 1 है, यानी 3 और 3 डिवाइड होके 1 हो जाता है। तो y -1 है इंटू y -3 है इज इक्वल टू 0, यानी यानी आपके पास यहाँ पे वैल्यू में लिख रही हूं कि y माइनस है
इंटू वाई माइनस 3 है। ये आपके पास फाइनल आंसर नीचे आ रहा है। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस है तो दूसरी तरफ +1 हो जाएगा, जमा के 1 हो जाएगा, y बराबर जमा के 3 हो जाएंगे। यानी जमा आपको लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, लिख भी देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, यानी आंसर आपका सही कंसीडर होगा। लेकिन माइनस को अगर नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी अलामत अगर गलत होगी आपका आंसर गलत कंसीडर होगा। इसे इन क्वेश्चंस में अलामत आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, देन ही आप जो है वो क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाते हैं। अब क्योंकि इन वैल्यूज को आपने फर्ज किया था, यानी y को जो है वो इन क्वेश्चंस में ये होता है कि आपने फर्ज करना होता है, यानी y को आपने 2x की 2 1 प्लस, पीछे अगर आपको याद हो तो वो आपने फर्ज किया था, यानी y की जगह आप लिखोगे 2x की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यानी दोनों के साथ मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इनको अलग अलग आपके लिए हल कर देती हूँ, वरना तो आप एक ही पता है कि आपको एक ही जगह पे करना होता है। तो ये वाली y की जगह आप क्या कर रहे हो, ये वाली वैल्यू जो आपने पहले जो है वो फर्ज की थी वही आपको वापस लिखनी होती है, यानी जहां से आप शुरू करते हो वहां से आपको दोबारा उन वैल्यूज को लिखना होता है। तो 2x प्लस 1 जो है वो वैल्यू है और इज इक्वल टू, यानी 1 एक जो है वो अपनी जगह पे, ये वाली वैल्यूज है यहाँ पे लिख दी गई है। तो x स्केयर की क्योंकि आपने वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, यानी x की स्केयर से मुराद x की निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये माइनस है तो प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, 0 बचा है। 2x है, x की क्योंकि आपने वैल्यू निकालनी है तो 2 जो है इसके साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब 0 आ रहा है तो 0 जितनी भी वैल्यू आपकी, चाहे करोड़ हो आपके पास, 0 इसको 0 कर देगा। तो x स्केयर है, जजर स्केयर रूट लेंगे, जजर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वजह आपको एक x चाहिए तो इसका मतलब स्केयर जो है उसको खत्म करना है। स्केयर आप किसी सूरत में कर सकते हो, आप जजर लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, आपको लिखना भी पड़ेगा टेकिंग स्केयर, यानी आप यहाँ पे स्केयर ले रहे हैं जजर लेने से, यानी उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो x बराबर आपके पास जजर का 0 0 होगा, तो x बराबर 0 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो भी आपको हल करना, वो है y माइनस y इज इक्वल टू 3, यानी ये माइनस था तो दूसरी तरफ प्लस हो गया, तो y प्लस 3, 2x की 2 प्लस 1 है इज इक्वल टू, अब ये -1 हो जाएगी, यानी प्लस की है, सॉरी से y इज इक्वल टू 3, 2x 2 प्लस 1 है 3 होगा, 2x 2 है, यानी आपको x की वैल्यू या जैसे पहले निकाली है सेम इसी तरह निकालनी है, क्योंकि 2 वैल्यूज निकलती तो इसका मतलब आपको 2 दफा इसको हल करना होगा, एक हल करके आप नहीं छोड़ सकते, दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन होती है, यानी जमा मनफी करना होता है, या फिर जरबे तकसीम जरब हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में अब ये प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 बचा है, तो x स्क्वायर अपनी जगह है, तो x स्क्वायर दूसरी तरफ जाके 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, x स्क्वायर बराबर 1 है, तो स्क्वायर रूट सेम वही मेथड जो पहले की है, x बराबर जमा मनफी आपका 1 हो जाएगा, जमा मनफी 1 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी स्क्वायर रूट 1 खत्म होने के बाद प्लस माइनस 1 आपका आंसर होगा, और ये आपका 1 के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, होप आपको ये नजर आ रहा है ऊपर। तो ये आपके फाइनल आंसर जो है वो x प्लस 1 1 है, और दूसरी वैल्यू आपके पास नीचे है वो आपने पहले देख ली होगी, x बराबर 0 था।